Here in the 26th part of it, it says a kite is flying at a height of 3 meters and 5 meters of string is out. Then they are saying if the kite is moving away horizontally at the rate of 200 centimeter per second. 200 centimeter per second की स्पीड से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दे आर सेइंग फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग रिलीज्ड. हमें क्या निकालना है कि किस टाइम पे स्ट्रिंग को रिलीज किया जाएगा. रेट बोला है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम क्रिएट कर लें. दे आर सेइंग काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स. इसका मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम कितना हो गया, 3 meters. एंड लेट्स से दिस इज x, x1 is x and the hypotenuse here is y. अगर इस सिचुएशन में देखो तो y हमारा क्या है, दिस इज 5, क्योंकि उन्होंने बोला 5 meters ऑफ स्ट्रिंग इज आउट, तो 5 मीटर स्ट्रिंग है. ये वाला हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे कहीं पे हमारी काइट है. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम विच इज लाइक 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. दिस इज 25. राइट साइड पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9 आ गया. टेक इट ऑन द लेफ्ट साइड. सो दिस इज 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं एज 4 स्क्वायर. So x value in this situation would be 4. X is equal to 4 in this case. और दूसरी बात हमें यहाँ से क्या क्लियर होती है कि हमने क्या निकालना है, we need to find the rate at which the string is being released. और एक और चीज दी हुई है कि काइट मूव कैसे कर रही है हॉरिजॉन्टली 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. So this is nothing but what value is there, dx by dt दिया हुआ है हमें, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है इसलिए 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज देयर. यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखो तो आपके पास सारी वैल्यूज मीटर में है और दिस इज इन सेंटीमीटर. तो या तो उनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो वैल्यू हम चेंज कर देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो सिचुएशन देखना आप क्या बन रही है. सो हियर इन दिस केस देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. यही वाली इक्वेशन बन रही है. इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसको dx by dt या dy by dt निकाल सकते हैं. नहीं तो और कोई सिचुएशन बनेगी नहीं हमारी. 2x by dx by dt वुड बी देयर और राइट साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज नथिंग बट 2y dy by dt. अब यहाँ पे 2 से 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाता है हमारा. x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है. ठीक है, दैट इज इन मीटर और dx by dt हमारा किस में, सेंटीमीटर में. तो हमारा आंसर dy by dt का भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा. क्योंकि देखो y भी हम किस में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, 5 मीटर, और ये 4 मीटर हो गया. ये मीटर से मीटर गया हमारा, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. और अगर आपने करना तो आप कर भी सकते हो, सेम आंसर वुड कम. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वो मीटर में आ जाएगा, बस बात इतनी सी है. अब यहाँ पे 5 है हमारे पास और 4 है. 5 को हम नीचे ले जाएंगे, 4 इंटू 200 इज देयर और 5 हमारे पास है. 5 को आप 200 से कैंसिल करोगे, दिस वुड गिव यू 40 और 4 इंटू 40 आपका कितना होता है, 160 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब dy by dt, मतलब स्ट्रिंग को कैसे रिलीज किया जा रहा है, 1 सेकेंड में कितना रिलीज कर रहे हैं, बाय 160 सेंटीमीटर.